आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 13.8 पढ़ रहे हैं। ठीक है, 13.8 में हमें सर्किट डायग्राम इस तरह की गिवन है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? मतलब इन चार रेजिस्टर का के बराबर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कौन सा है। ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और साथ में सवाल में ये लिखा हुआ है कि 8 ओम रेजिस्टर में करंट फाइंड करना है। क्या निकालना है? 8 ओम रेजिस्टर में करंट फाइंड करना है। तो 8 ओम रेजिस्टर को हमने क्या नाम दिया है? R2 का। तो इसका करंट क्या कहलाएगा? I2। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी सवाल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है R और साथ में 8 ओम रेजिस्टर में करंट निकालना है जो कि I2 है। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना है कि स्टार्ट कहां से करना है। तो हमने देखा कि R1 और R2 ये दो कॉमन पॉइंट को शेयर कर रहे हैं। R1 और R2 क्या कर रहे हैं? ये दो कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं। तो ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है। और इसका इक्विवेलेंट जो है वो किस तरीके से हम लोग नाम देते हैं, हमने देखा ये R1 है, ये R2, ये R3, R4 है। तो इसके बाद जो इक्विवेलेंट होगा ना उसका नाम रखेंगे R5। क्या नाम रखेंगे? R5। तो हमने लिखा R5 जो है वो इक्विवेलेंट है किसका? R1 का और R2 का, जो कि किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? रेसिप्रोकल का सम। क्या होता है? रेसिप्रोकल का सम। तो इक्विवेलेंट क्या था हमारा? R5 था। क्या था इक्विवेलेंट? R5 था। तो इक्विवेलेंट का नाम लिख दिया R5। और किसका इक्विवेलेंट था? R1 और R2 का था। तो यहाँ पे लिख दिया R1, यहाँ लिख दिया R2। अब R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? लिखी हुई है 5। R2 की वैल्यू क्या लिखी है? 8 लिख दिया हमने। ठीक है, अब कैलकुलेटर में देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा है। एलसीएम लेके कर लिया जाए या फिर हम एक एक करके जो है इसको डिवाइड करके लिख ले। तो हमने क्या किया? डिवाइड करके किया। तो कैसे किया हमने? पहले हमने 1/5 किया तो कोई ना कोई वैल्यू कैलकुलेटर में आई, फिर उसको प्लस करवाया 1/8 में, जो आंसर आया वो 0.325 है। मतलब इसको हमने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया तो जो आया 0.325। अब हमें R5 निकालना है, 1/R5 नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे तो R5 ऊपर चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 1/0.325 किया, क्या आ गया? 3.07। अब जब हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड किया R5, तो इन दोनों की जगह क्या लगा दिया? R5 लगा दिया। ऐसा ही है, इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड किया हमने R5। तो इन दोनों हमें जो है अब निकालना है I2 निकालना है। ठीक है, अब I2 कैसे निकालेंगे? हमने जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉरवर्ड आ रहे थे, करंट और वोल्टेज निकालने के लिए वैसे ही बैकवर्ड जाएंगे। ठीक है, तो अब बैकवर्ड का मतलब ये होता है कि पहले हमारा ये पहला स्टेप था, ये वाला स्टेप हमारा दूसरा था और ये तीसरा था। तो जो तीसरा वाला स्टेप था वो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या है कि पहले हम लोग लेट करते थे, अब हम बताएंगे हमें पता है ऑलरेडी कि जैसे कि R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R6 का और R4 का, जो कि किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे होता है? वोल्टेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो वोल्टेज इसमें है ना वही वोल्टेज इसमें भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो वोल्टेज R में है वही R6 में भी वोल्टेज है। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर इस वाले को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, इसकी वजह ये कि हमें असल में सिर्फ और सिर्फ I2 निकालना है, सबका करंट नहीं निकालना है। अगर सबका करंट निकालना होगा तो जिस तरह हम एक को कर रहे हैं दूसरे को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है? हमने कहा जैसे कि R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका? R6 और R4 का, और वो किसमें कनेक्ट था? पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे होता है? वोल्टेज। मतलब जो वोल्टेज इसमें आ रहा है वही इसमें भी आएगा। तो मतलब V6 किसके बराबर हो गया? V के बराबर हो गया। V6 किसके बराबर हो गया? V के। V6 हो गया V, और V आप लोगों को पता है V कितना पता है? यहाँ लिखा हुआ है 12 वोल्ट। तो V6 आ गया 12। ठीक है, अब आपको पता है V इज इक्वल टू IR। I क्या होगा? V/R। I क्या होगा? V/R। हम 6 रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 6 और 6। ठीक है, अब V6 पता है कितना? 12। R6 की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है तो लिख दो 9.07। तो आपने डिवाइड किया तो आ गया I6 आ गया। ठीक है, ये नोट हो गया। अब पहला ही हो गया तो अभी दूसरा स्टेप हो जाएगा। तो अब लिखना है आपने कि जिस तरीके से R6 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था किसका? R5 और जो कि करंट इसमें है सीरीज में। तो सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। इसका मतलब जो करंट इसमें आ रहा है वही इसमें भी आ रहा है। मतलब I5 क्या है? I6 है। I5 क्या है? और I6 अभी आपने निकाला है 1.32। अब फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू IR। मतलब जिसका वोल्टेज पता चल जाएगा उसका आप करंट निकाल लोगे, और जिसका करंट पता चल जाएगा उसका वोल्टेज निकालना है। तो V इक्वल टू IR। तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5।
तो I5 पता है 1.32 और R5 आपको पता है 3.07। आपने मल्टीप्लाई किया और वोल्टेज फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये पहला और ये दूसरा, तो अब ये पहला वाला क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो अब इधर देखना आपने, अभी आप लोग निकाल चुके हो R5 का वोल्टेज निकाल चुके हो। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ जैसे कि R5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका, R1 का और R2 का, जो किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे होता है वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज 5 में आ रहा है वही 2 में होगा। आप लोगों से आपने 1 को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 1 का करंट नहीं निकालना है, हमें निकालना है 2 का। ठीक है, तो जो करंट आ रहा है 5 में, जब अभी हमें तो पैरेलल की बात पता है हमें, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, मतलब जो V5 है वही V2 है, जो V5 है वही V2 है। तो V2 हो गया V5 और V5 आपको पता चल चुका है यहाँ पे 4.05। ठीक है, अब V2 पता है तो वोल्टेज पता, तो क्या निकाल लेंगे हम लोग, करंट निकाल लेंगे। तो I = V/R, I = V/R, और सेकंड रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो ये भी 2 और ये भी 2, तो V2 की वैल्यू कितनी है 4.05 और R2 आपको पता है कितना है 8। तो इसको से डिवाइड किया और क्या कर लिया आपने, I2 फाइंड कर लिया। जिस तरीके से हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर R3 सॉल्व कर रहे हैं, R4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ R5 सॉल्व कर रहे हैं, हम चाहे तो R3 भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर R2 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे I1 को भी सॉल्व या R1 को भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका वोल्टेज उसका करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर सवाल इस तरीके से आपको गिवन दिया जाए तो आप सबका करंट सबका वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बंद कर दीजिए।